एक्सेल में आज आपको मैं बता रहा हूँ फिल हैंडल और फिल सीरीज़ कमांड। फिल हैंडल और फिल सीरीज़ कमांड का क्या यूज़ होता है। एक बार जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करा है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 2, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ जैन फैब, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ मंडे ट्यूसडे, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे जो ये आपका कर्सर है, ये जो माउस हम मूव करते हैं, ये देखो अभी ये नॉर्मल प्लस का साइन आ रहा है, मोटा वाला प्लस का साइन आ रहा है। तो जब भी आपका कर्सर इस तरीके का होता है तो आप इस टाइम पे क्या करते हो, इससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी सेल को सिलेक्ट करना हो तो जब ऐसा साइन आएगा तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। समझ आया। इसके बाद एक और साइन होता है इस पर, जैसे आपने इसको किसी सेल को सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद एक तो ये प्लस वाला साइन आता है और एक ये ऐसा वाला साइन आता है, ठीक है, जिस पे कर्सर के साथ ये ऊपर नीचे एरो बने हुए हैं। तो इस वाले साइन से आप क्या करते हो, जैसे आपने ये वाला साइन आया और क्लिक करे करे आप किसी भी सेल को मूव करोगे तो वो अपनी वैल्यू के साथ मूव हो जाएगा। समझ आया। तो दो साइंस का मतलब समझ आया। जब ये मोटा वाला साइन आएगा प्लस का तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा, और जब ऐसा पॉइंटर के पीछे ऐसा एरो वाला साइन आएगा तो क्या होगा, वैल्यू के साथ पूरा का पूरा सेल मूव हो जाएगा। इसके बाद तीसरा साइन होता है, जैसे आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद जैसे अभी नॉर्मली मैंने यहाँ पे 1 टाइप करा और मैंने इस 1 वाले सेल को सिलेक्ट करा, तो आप देख लो सेल के कॉर्नर पे एक छोटा सा डॉट आ रहा है, ठीक है। आप इस डॉट पे जब इसको कर्सर को लेके जाओगे तो कर्सर ऐसा पतले वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऐसा पतले वाला प्लस बन जाएगा तो क्या होगा, आप इसको क्लिक करोगे और क्लिक करे करे जब आप इसको मूव करोगे तो सेम वैल्यू उसके अंदर कॉपी हो जाएगी। समझ आया। अब अगर दो चीज़ें आपने सिलेक्ट कर रखी है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके जब आप ये पतले वाला साइन लाओगे और इसको मूव करोगे तो ये इस तरीके से कंटिन्यू काउंटिंग में चला जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपने अगर मंथ्स का नेम लिखा हुआ है जैन फैब और आपने इन दोनों को सिलेक्ट करा और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ऐसे ड्रैग करोगे आगे तो ये पूरे जो भी आपके ईयर के अंदर मंथ्स होते हैं सबको लेकर आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। ऐसे मान लो आपने डेज के नेम लिखे हुए हैं, डेज के नेम को सिलेक्ट करके आप जब इसको ऐसे करोगे तो ये आपके डेज नेम आगे कंटिन्यूशन में आ जाएंगे। समझ आया। कोई डाउट। इसके बाद इसके अंदर एक और तरीका होता है, जैसे डेज नेम में आप MON लिख सकते हो, TUE शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। लिखने के बाद जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये आगे ऐसे ड्रैग हो जाएगा। क्लियर हुआ। कोई डाउट। तो ऐसे करके आप कोई भी सीरीज़ बना सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, आपको डेटा एंट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है। डेटा एंट्री में जैसे कुछ आपका सपोज़ कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में से आपको बार बार किसी को आइटम को या किसी चीज़ को आपको लेकर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इंस्टीट्यूट का एक फॉर्म है, इसमें हमारे कोर्सेज़ की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये बेसिक कोर्स है, BG कोर्स है, टैली कोर्स है, एडवांस टैली कोर्स है, ये सारे कोर्सेज हम कराते हैं। और हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट लिस्ट बनानी है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हों और हम उनका डेटा डालें और कोर्स हमें अपने हाथ से टाइप ना करना पड़े, कोर्स हम एक लिस्ट में से सिलेक्ट करें, तो उस लिस्ट को बोला जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी शीट है आपकी ब्लैंक शीट, उस शीट का नाम आप चेंज करोगे। इसका नाम मैंने चेंज करके कर दिया मास्टर शीट, ठीक है। अब इस मास्टर शीट के अंदर मैं डालूंगा अपने कोर्सेज, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा कोर्सेज। अब कोर्सेज जो जो अवेलेबल है हमारे पास, जैसे बेसिक कंप्यूटर है तो बेसिक कंप्यूटर हम टाइप कर देंगे, और BG का कोर्स हम कराते हैं BG हम टाइप कर देंगे, टैली कराते हैं टैली टाइप करा, उसके बाद एडवांस टैली, फिर वेब डिज़ाइनिंग भी हम लोग करवाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हम लोग करवाते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, फिर C लैंग्वेज, C++, पाइथन,
और एडवांस्ड एक्सेल, ये सभी कोर्सेज हम लोग करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ऊपर की हेडिंग है, इस हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं ताकि वो लगे कि हेडिंग है। ये हमने सारे कोर्सेज बना दिए। इन सभी कोर्सेज को हमें सिलेक्ट करके एक नाम देना है। ठीक है, नेम देना आप लोगों को सिखा रखा है, इससे पहले वाली क्लास में बताया था। नेम देने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करोगे। तो ये मैंने पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, फार्मूलाज पे जाओगे। फार्मूलाज पे जाने के बाद डिफाइन नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, डिफाइन नेम पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और इस पूरे के पूरे रेंज का नाम आप डाल दोगे कोर्सेज, क्योंकि ये सभी क्या है, हमारे कोर्सेज। ठीक है, इसका हमने नाम डाल दिया कोर्सेज और इसको करा हमने ओके। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट करा तो यहाँ पे सेल के नेम में A2 दिखाई दे रहा है, दूसरा सेल सिलेक्ट करा A3 दिखाई दे रहा है, तीसरा सिलेक्ट करा A4 दिखाई दे रहा है। जब मैं ये पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट करूँगा तो जो मैंने नाम दिया था वो नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना समझ आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पहले भी आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें एक नई शीट ऐड करेंगे। नई शीट ऐड करने के लिए ये प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करा, नई शीट हमने ऐड कर दी। इस शीट 2 का हम नाम चेंज करके कर देते हैं इंस्टीट्यूट शीट। इंस्टीट्यूट शीट। अब इस इंस्टीट्यूट शीट में हमें फॉर्मेट बनाना है। जैसे हमने बनाया सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद बनाया नेम, अब नेम के बाद बनाया हमने कोर्स। ठीक है, अभी इतना ही करेंगे, आगे का फॉर्मूला आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से, ये मैंने इसका 1 पॉइंट साइज़ बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। नेम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कोर्स को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सीरियल नंबर 1 2 हमने टाइप करा और मुझे इसको पूरा लास्ट तक ले करके जाना है। तो पूरा लास्ट तक ले जाने के लिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको मैं सिखा देता हूँ। आपको इसको ऑटो नंबर्स देने हैं, ऑटोमेटिक नंबर्स। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हिमांशु टाइप करा तो हिमांशु के आगे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक 1 आ जाना चाहिए। गौरव टाइप करा, गौरव के आगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। तो उस फार्मूले को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, और जब कुछ नहीं होगा तो वहाँ से डिलीट हो जाए। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू इज ब्लैंक। ठीक है, इक्वल टू इज ब्लैंक लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करा। इस ब्लैंक से पहले हम इफ लिखेंगे, इफ इज ब्लैंक। ठीक है, क्या चेक करना है हमें, ये B2 वाला सेल चेक करना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे B2। ठीक है, इफ इज ब्लैंक B2, अगर B2 में कुछ नहीं होता है तो इस सीरियल नंबर में भी कुछ नहीं आए, तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक डबल इन्वर्टेड कोमा को ओपन करके क्लोज कर दिया। इसके बाद अगर वो ब्लैंक नहीं होता है तो उसके अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए। क्या वैल्यू आनी चाहिए, रो -1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ देखो आप फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लगाया हमने, इफ इज ब्लैंक B2, अगर B2 की वैल्यू ब्लैंक होती है तो कॉमा लगा करके सिंपल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज कर दिया, नहीं तो क्या होना चाहिए, रो -1 होना चाहिए। एंटर करोगे आप इसके लिए। इसके बाद तो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब हम इस फॉर्मूले को सबके लिए ले जाते हैं, तो मैंने इस फॉर्मूले को कर दिया ड्रैग। ठीक है, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं आया। अब कब आएगा, जब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करूँगा या कुछ भी, मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा। मैंने यहाँ पे नेम टाइप करा हिमांशु, एंटर करा, ऑटोमेटिक वहाँ पे 1 आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप करा पूजा, ऑटोमेटिक 2 आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप करा देवेंद्र, ऑटोमेटिक 3 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक आपके सीरियल नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आया, कोई डाउट? चलो अब हम बनाते हैं यहाँ पे कोर्सेज की ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे कोर्सेज वाले सेल पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा टैब दिखाई देता है। डेटा टैब पे आप क्लिक करोगे। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन का। ये है आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करा तो ये डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे सेटिंग्स के अंदर अलाउ दिखाई दे रहा है। अलाउ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अभी अलाउ में एनी वैल्यू है, हमने अलाउ में लिस्ट को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब इस लिस्ट का सोर्स क्या होना चाहिए,
इक्वल टू का बटन टाइप करके, इक्वल टू का साइन लगा करके जो आपने वहाँ पे अपने कोर्सेज का नाम दिया था वो नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जो वहाँ पे आपने अपनी रेंज का नाम दिया था वो आपको उस रेंज का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है इक्वल टू के साइन के साथ, और इसको कर देना है ओके। तो आप देखोगे इसके आगे ये ऐसे बटन बन के आ गया, ठीक है। और किसी सेल में बटन बना हुआ नहीं आ रहा, बस इसी सेल में बटन बना हुआ आ रहा है। और जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो जितने आपने कोर्सेज वहाँ पे लिखे थे वो सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। हाँ, समझ में आया। अब यही मुझे सबके लिए रखना है, तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ से ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरा सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीरियल नंबर मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मुझे बस बच्चे का नाम टाइप करना है, कोर्स पे जा करके कोर्स को सिलेक्ट कर देना है, वो कोर्स मेरा वहाँ पर पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो जिस भी कोर्स का होगा उसके लिए मुझे सिंपली इस कोर्स को ऐसे सिलेक्ट कर देना है, टाइप करने की मुझे नीड नहीं है। समझ में आया? कोई डाउट? चलो, हाँ, बिना बनाए कैसे होगा? कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करा मैंने, किसी को करा कॉपी पेस्ट? हाँ तो हाँ वो करना पड़ेगा। सर ये एक बार दोबारा बता दो, नाम देना पूरे शीट को नाम देने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा, जैसे आप कोई हॉस्पिटल की शीट बना रहे हो और हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे डेंगू वार्ड हो गया, मेडिसिन वार्ड हो गया, पल्मोनरी वार्ड हो गया, कोविड वार्ड हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत सारे होते हैं, अभी मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं, ठीक है। इन चारों को आपको सिलेक्ट कर लेना है, चारों सेल्स को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपको फार्मूलाज पे जाना है, फार्मूलाज पे डिफाइन नेम दिखेगा, डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेम में आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर दोगे। वार्ड्स आपने टाइप कर दिया और उसके बाद इसको कर दिया ओके, तो अब इनको आपने नाम दे दिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने सारे कोर्सेज तो बना दिए, अब यहाँ पर मुझे इन कोर्सेज की लगानी है ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन यानी कि कौन सा कोर्स कितने महीने का है, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जैसे मैंने ये सारे कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी कोर्सेज से पे मुझे फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला लगा देना है? इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2, जो भी कोर्स का नाम आएगा वो हमारा C2 सेल के अंदर आएगा। अगर C2 की वैल्यू होती है बेसिक कंप्यूटर, जो आपने वहाँ पे लिस्ट में टाइप किया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको इसको लिखना है, ठीक है। अगर C2 की वैल्यू होती है बेसिक कंप्यूटर तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 4, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर जो है वो 4 मंथ्स का है, ठीक है। अगर C2 की वैल्यू बेसिक कंप्यूटर नहीं होती तो हमने कॉमा लगा करके एक और कंडीशन लगाई, इफ़ C2 इक्वल टू, अगर बेसिक कंप्यूटर नहीं होगा तो क्या होगा? बिजी होगा, तो हमने यहाँ पे टाइप करा बिजी। अगर बिजी होगा तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 3 मंथ्स, 3 टाइप कर दिया, ठीक है। अगर C2 की वैल्यू बिजी भी नहीं होती है, इफ C2 इक्वल टू इफ C2 इक्वल टू, अगर बिजी नहीं होता तो क्या होगा? टैली होगा, तो आप यहाँ पे टैली टाइप कर दोगे, ठीक है। और टैली के केस में भी क्या आना चाहिए? 3 मंथ्स आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया इतना? और इसके बाद अगर इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है तो सिंपली ब्लैंक हो जाए, तो इस ब्लैंक के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा को ओपन कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अभी मैंने सिर्फ 3 कोर्सेज के लिए फॉर्मूला लगाया है, आप सभी कोर्सेज के लिए फॉर्मूला लगा करके ट्राई करना है सिर्फ। और इसके बाद जितने ब्रैकेट आपने ओपन करे उतने ब्रैकेट आपको क्लोज करने पड़ेंगे और उसके बाद एंटर कर देना है। तो देखो अभी वेब डिज़ाइनिंग पे कुछ भी नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ से टैली करता हूँ तो टैली पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बेसिक कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ तो उस पर 4 आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेगा। समझ में आया? अब इसमें एक चीज़ और देखो, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, 3 क्या है? 3 ईयर्स भी हो सकता है, 3 डेज भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है। तो इसके आगे आपको मंथ्स ऑटोमेटिक लेकर आना है। तो मंथ्स के लिए आप इसमें लाने के लिए क्या करोगे? आप इस पूरे के पूरे सेल को कर दोगे सिलेक्ट, जहाँ तक भी आपको ये लेकर आना है। इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप होम पे जाओगे, होम पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे जनरल, जनरल में क्लिक करा और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करोगे
कस्टम पे जाओगे और यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है, जनरल को डिलीट करके आप यहाँ पे स्टार लगा दोगे, स्टार नहीं डॉलर लगा दोगे। डॉलर लगाने के बाद आप इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मंथ्स लगा दोगे, ठीक है। डॉलर नहीं स्टार ही आएगा। जीरो लगा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मंथ्स आपने टाइप करा और इसको कर दिया आपने ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जैसे ही दूसरा कोर्स को सिलेक्ट करोगे तो उसके आगे मंथ्स लगा हुआ ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। जीरो लगा करके मंथ्स लिख देना है, वो उसको आपने फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। तो अभी आप इतना करो, इतना करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है।